नमस्कार जी। आपको जानकारी होगी ही कि जो शिमला के में एक संजौली मस्जिद हुआ करती है, जिस पर विवाद चल रहा था। आखिर उस विवाद पर विराम लग चुका है। उसमें माननीय न्यायालय का फैसला आ चुका है। मस्जिद अवैध बताई गई है। मस्जिद विवाद ने हाल ही में एक नया मोड़ ले लिया है। अब अदालत ने मस्जिद की 3 मंजिलों को अवैध घोषित कर दिया है और उन मंजिलों को गिराने का आदेश दे दिया है। मतलब वो मस्जिद जो विवाद का कारण बनी थी, वैमनस्य तैयार कर रही थी, आखिर वह अवैध पाई गई। शिमला की संजौली मस्जिद। यह मामला नगर निगम के कमिश्नर की अदालत में 46वीं बार सुनवाई के दौरान सामने आया, जहां अदालत ने पाया कि मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी जो मंजिलें हैं ना, वह बगैर अनुमति के बनाई गई थीं। और इस निर्णय ने न केवल स्थानीय निवासियों के बीच खुशी की लहर दौड़ा दी है, बल्कि यह भी दिखाता है कि अदालतें अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। इस मामले में शिमला में एक महत्वपूर्ण चर्चा को जन्म मिल चुका है, जहां धार्मिक स्थलों के निर्माण और उनके कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। इस विवाद के पीछे स्थानीय निवासियों की चिंताएं हैं, जिन्होंने आरोप लगाए हैं कि मस्जिद में अवैध गतिविधियां हो रही हैं और प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। यह आरोप लगा था। स्थानीय लोगों ने अदालत में कहा कि पिछले 15 वर्षों से इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड को कई नोटिस दिए गए, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। यह स्थिति स्थानीय निवासियों के लिए निराशाजनक रही है वर्षों से, जिन्होंने महसूस किया कि उनकी आवाज़ को अनसुना किया जा रहा है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहा है। विगत वर्षों वक्फ बोर्ड ने अदालत में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए दावा किया कि वे मस्जिद के मालिक हैं, लेकिन स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के निर्माण के समय कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वक्फ बोर्ड का तर्क था कि उन्हें सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त हैं। हालांकि स्थानीय निवासियों का मानना है कि यदि ऐसा था तो पिछले कई वर्षों से क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह विवाद केवल कानूनी मुद्दा नहीं है, यह सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बन गया है इस समय। इस बीच शिमला में हिंदू संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें उन्होंने मस्जिद को गिराने की मांग की है। यह विरोध न केवल धार्मिक भावनाओं को भड़काता है, बल्कि स्थानीय राजनीति में भी उथल पुथल मचा देता है। ऐसे प्रदर्शनों से समाज में विभाजन की भावना बढ़ सकती है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि सभी पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातें रखें और किसी भी प्रकार की हिंसा से बचें, एवं अदालत ने जो आदेश दिया है उसको शांति से उसका पालन करें। अदालत ने वक्फ बोर्ड को आदेश दिया कि वे अवैध हिस्से को स्वयं गिरा दें और मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होना तय हुई है। क्या यह विवाद आगे बढ़ेगा? क्या स्थानीय निवासियों की चिंताएं सही हैं
इस पर नज़र बनाए रखें। अदालत का निर्णय आने वाले समय में कई सवालों का जवाब देगा और संभवतः भविष्य में इसी तरह के मामलों के लिए एक मिसाल बनेगी। यह फैसला, इस मामले का राजनीतिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। चुनाव से पहले यह विवाद विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और कुछ लोग कुछ समय से कर भी रहे थे। ऐसे मामलों में अक्सर भावनात्मक अपीलें होती हैं जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हैं। राजनीतिक दलों को चाहिए वे इस मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाएं, इसे केवल वोट बैंक की राजनीति तक सीमित ना रखें। अवैध थी, निर्णय हो गया है, वो स्वयं गिरा लेंगे। आदेश तो यह भी है कि स्वयं न गिराने की स्थिति में बुलडोजर भी गिरा सकता है। फिलहाल इस विवाद ने समाज में सामंजस्य को भी खतरे में डाल दिया है। धार्मिक स्थलों के आसपास होने वाले विवाद अक्सर समुदायों के बीच तनाव पैदा कर देते हैं। इससे न केवल स्थानीय निवासियों का जीवन प्रभावित होता है बल्कि सामाजिक ताने बाने पर भी असर पड़ सकता है भैया। यदि इस मुद्दे का समाधान समय पर नहीं किया गया तो इससे दीर्घकालिक प्रभाव हो सकते हैं जो समाज में स्थायी विभाजन को जन्म दे दें। इसलिए समय रहते समस्या का समाधान हो जाए। कानूनी प्रक्रियाओं में जटिलताएं भी इस मामले को और अधिक संवेदनशील बना देती हैं। कई बार मामलों में लंबी सुनवाई और अपीलें होती हैं जिससे निर्णय लेने में देरी हो जाती है। इस मामले में भी ऐसा ही हो सकता है जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। ऐसे मामलों में न्यायालयों को जल्दी निर्णय लेने की आवश्यकता होती है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। मीडिया की भूमिका इस विवाद में महत्वपूर्ण है। समाचार चैनल और पत्रकार इस मुद्दे को कवर कर रहे हैं जिससे जनता के बीच जागरूकता बढ़ रही है। हालांकि मीडिया द्वारा प्रस्तुत जानकारी कभी कभी पक्षपाती भी हो सकती है जो स्थिति को और जटिल बना देगी। इसलिए आवश्यक है कि मीडिया निष्पक्षता से काम करे और सभी पक्षों की बातें सुने। इस विवाद पर धार्मिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। वे अक्सर अपने अनुयायियों को दिशा निर्देश दे देते हैं और समाज में शांति बनाए रखने का प्रयास करते हैं। यदि धार्मिक नेता इस मामले पर खुलकर बोलते हैं तो इससे स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। दोनों पक्षों के धार्मिक नेताओं को शांति बनाए रखने की अपील करनी चाहिए और न्यायालय का जो फैसला है उसे मान लेना चाहिए। उनका दृष्टिकोण समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक हो जाता है। किनका? धार्मिक नेताओं का। मुझे इस मुद्दे पर भविष्य में क्या होगा मुझे और आपको देखना है, समझना है और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या वक्फ बोर्ड उच्च न्यायालय का रुख करेगा या फिर स्थानीय निवासियों की आवाज़ सुनी जाएगी। शिमला का यह विवाद केवल एक मस्जिद का नहीं बल्कि समाज में सामंजस्य और कानून व्यवस्था का भी है। समाज में संवाद स्थापित करना बहुत आवश्यक है। विभिन्न समुदायों के बीच बातचीत से मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है और शांति स्थापित हो सकती है। यदि सभी पक्ष एक साथ बैठकर समाधान निकालने का प्रयास करें तो स्थिति बेहतर हो सकती है। यह मामला नागरिक अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है। क्या किसी धार्मिक स्थल पर निर्माण करना कानूनी रूप से सही है? दोबारा सुनिएगा, क्या किसी धार्मिक स्थल पर निर्माण करना, अवैध निर्माण करना कानूनी रूप से सही है या नहीं? क्या स्थानीय निवासियों को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है या नहीं? इन सवालों पर विचार करना आवश्यक है ताकि हम सभी मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकें। और ये जो शिमला की मस्जिद है इसने पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल बना दिया था। चाहे वो हिंदू आध्यात्म से जुड़े नेता हों, लोग हों या मुस्लिम आध्यात्म से जुड़े नेता हों, लोग हों, सब ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। किसी ने शांति बनाने का
आह्वान किया था तो किसी ने अपना क्रोध व्यक्त किया था। आखिरकार यह मामला एक कानूनी विवाद नहीं है, यह समाज के विभिन्न पहलुओं को छूना है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता और समझदारी से काम लेना कितना महत्वपूर्ण होता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर बताइएगा। फिलहाल निर्णय आ चुका है शिमला की उस मस्जिद पर कि उसकी दूसरी, तीसरी, चौथी जो मंजिल थी वह बगैर अनुमति के बनाई गई थी। नियम तो सबके लिए एक जैसे हैं, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वह मंदिर और मस्जिद हो। जब बगैर अनुमति के बनाई गई है तो अवैध तो है, तो अवैध है तो इससे पहले कानून तोड़े मस्जिद प्रबंधन को सोच लेना चाहिए कि शांति स्थापित बनी रहे, कुछ ऐसा करें।